ये गुंठेवारी की फाइल है और हकीकत इसके ऊपर कारपोरेशन का मगर डोंगरे साहब बोल रहे ये इन्वेंट नंबर हमारा नहीं है। कारपोरेशन में इतनी बड़ी सिक्योरिटी है, ये फाइल वहाँ से गई कैसे? भरोसे कारपोरेशन चल रही, जाने वाला चलेगा, उसने तिजोरी खाली कर डाला मगर अभी कागजात भी खाली हो रहे। फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। 2003 घुंटावारी जमीन से मुतालिक जरूरी कागजात पर मुश्तमिल हजारों फाइलें जो मालेगांव महानगर पालिका के कब्जे में थी। बुनकर बाजार इस जगह किसी शख्स के जरिए उन फाइलों को बेचता देखा गया, जिसके बाद लोगों में खलबली मची। इसकी इतला सामाजिक कार्यकर्ता रामदास भोरसे को मिली, तब उन्होंने मौके पर जाकर उस शख्स से बाज़पुर्स की कि लोगों के घरों की ये सारी जरूरी फाइलें, ये कागजात उसे कहां पर मिली। तब उस शख्स ने बताया कि उसे ये सारी फाइलें बुनकर बाजार में लावारिस हालत में मिली। इतने जरूरी दस्तावेजात का लावारिस हालत में पाया जाना आवाम में मौजूए बहस बना हुआ है। इस बारे में कारपोरेशन अधिकारी भी बयान देने से बच रहे हैं। वहीं कारपोरेशन में अभी आए नए नवेले मालेगांव कारपोरेशन कमिश्नर रविंद्र जाधव ने इस बारे में बताया कि ये सारे कागजात 2003 में कारपोरेशन के जरिए जारी फोटो पास स्कीम के कागजात हैं, जो लोगों से मंगवाए गए थे, और इसमें से जो लोग फोटो पास स्कीम में ना अहल थे उन लोगों के कागजात कारपोरेशन के पास मौजूद थे, जिसे बाद में रद्दी करार दे दिया गया। जिस जगह ये सारे कागजात रखे गए थे वो खस्ता हाल हो गई, उसके बाद इसे वहां से हटा दिया गया। जबकि बुनकर बाजार में मालेगांव महानगर पालिका का ऐसा कोई भी ऑफिस या ऐसा कोई भी स्टोर रूम मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी ने कारपोरेशन के नए कमिश्नर को भी इसके मुतालिक गुमराहकुन मालूमात दी है। बहरकैफ सिटी पुलिस स्टेशन के अमले ने इन सारी फाइलों को अपने कब्जे में ले लिया है और मिलने वाले फाइलों की तफसीलात कारपोरेशन अमले के जरिए लिखी जा रही है। आपको बता दें कि मिलने वाले कागजात बड़ी ही अहमियत के हामिल हैं। अगर वो रद्दी भी हो गए हो तो उसे जाय करने का एक सरकारी प्रोसेस होता है। मालेगांव महानगर पालिका में 24 घंटे सख्त सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं। गेट पर कमांडोज रहते हैं, जिनकी इजाजत के बगैर मालेगांव शहर का आम शहरी तो छोड़िए, मालेगांव शहर के एमएलए भी कारपोरेशन के अंदर नहीं जा सकते। ऐसी सूरत में मालेगांव कारपोरेशन के दफ्तर से ये सारी फाइलें कैसे निकली, किस तरीके से निकली और क्यों ये सारी फाइलें वहां पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स के नज़र में नहीं आई, ये भी एक सवाल है जो लोगों के जहन में गूंज रहा है। इस तरीके से लावारिस हालत में लोगों के घरों से मुतालिक ये सारे कागजात, जिसमें सारी तफसीलात, सारी मालूमात लिखी हुई है, उसे लावारिस हालत में फेंका जाना और फिर उसका इस तरीके से सरेआम बेचा जाना कहीं न कहीं से बड़ी लापरवाही है। ये कहीं से भी दुरुस्त नहीं। इस बारे में रामदास बोरसे ने हमसे बात की। 11:55 जब तक मेरे को 12 बजे कारपोरेशन में जाना था और मैं घड़ी में देखा तब 11:55 हुआ। ऐसा एक्यूरेट टाइम तो मैं कभी देखता नहीं, मगर इत्तेफाक से जो आदमी मेरे को बोल रहा था चलो चलो, मतलब क्या बात है, बोले बुनकर बाजार के अंदर कारपोरेशन की बहुत ढेर सारी फाइलें पड़ी है और वो बोरी में भरी है और वो बेचना चाहता है एक आदमी, तुम चलो वहाँ पे देख लो। बोले क्या है, तुम्हारे समझ में आ जाएगा, तुम हरदम इसको तहकीकात करते जानते हैं, वो हिसाब से उसने बोला दुरुस्त है। उसके बाद में मैंने भरत भाऊ को फ़ोन लगाया, ये भी गाड़ी लेके चले आए, इनके गाड़ी पे बैठ के हम आ गए। आने के बाद में देखा तो जो एक आदमी खड़ा था, बोले क्या रे भाई किसने लाया, तो बोले मुझे पता नहीं। तो बोला फिर तू इसको क्यों बेच रहा, जब तेरा इसके ऊपर राइट नहीं तो क्यों बेच रहा, तूने 100 रुपये को लिया इसलिए 300 को बेच रहा क्या। बोले वैसी कोई बात नहीं है, किसने लाया मेरे को मालूम नहीं, यहाँ पे पड़ा था मैं बेच रहा, मतलब खैर तेरा कोई रोल नहीं। फिर उसके बाद में मैंने कमिश्नर साहब को फ़ोन लगाया कि भाई ये तुम्हारे कारपोरेशन के ताल्लुकात से फाइल यहाँ पे पड़े हैं। और फिर डोंगरे साहब इत्तेफाक से वहीं पे थे, उनको भी पूछा तो उन्होंने बताया कि ये गुंठेवारी की फाइल है और हकीकत इसके ऊपर कारपोरेशन का सिक्का है, मगर डोंगरे साहब बोल रहे ये इन्वेंट नंबर हमारा नहीं है। खैर किसका भी इन्वेंट नंबर है तो समझ में आ जाएगा। रही बात मेरा कहना क्या है कि कारपोरेशन में इतनी बड़ी सिक्योरिटी है
ये फाइल वहाँ से गई कैसी क्या, MTS में गई होगी या कोई ऑफिसर से गई होगी, मगर यहाँ तक क्यों पहुँचा है और पहुँचाने वाला कौन है, वो शक का तलाश किए जाए, इसकी चौकसी होना चाहिए। अगर जरूरी कागजात है भी नहीं भी है, मगर ऐसी लापरवाही अगर कारपोरेशन में चलती है तो हमारी जो भी मौके के डॉक्यूमेंट्स होगी, कागज पत्र होगी, वो सुरक्षित कैसे रह सकते, किसके भरोसे ये कारपोरेशन चल रही है। हालात तो संगीन है कारपोरेशन की, जाने वाला चलेगा, उसने तिजोरी खाली कर डाला, मगर अभी कागजात भी खाली हो रहे। ये बड़े अंधेर की बात है कि इससे एक कागज रहता तो अपन समझ लो भाई गलती से आ गया, मगर देखो हजारों फाइलें ये बोरी के अंदर है, वो बोरी के अंदर है। तो फिर उसके बाद मैं अपर साहब को फ़ोन लगा, अपर साहब बोले मैं PI साहब को भेजते, PI साहब फ़ौरन आया तो उनकी निगरानी में उन्होंने देखे कि भाई हम पुलिस स्टेशन ले जाते और इसकी तहकीकात करना ज़रूरी है और इसके अंदर कितनी फाइल है। अभी इनको आदेश दिया डोंगरे साहब को, ठाकरे साहब को कि सबका नाम लिखो और हमारे को ये यादी दो कितनी फाइल यहाँ पे है, वो यादी ले के देने वाले हैं। और ये जो है वो लापरवाही का काम नहीं है, ये सूझबूझ के क्या ऐसा भी एंगल हो सकता, लापरवाही है तो वहाँ पे क्यों आए, वहाँ पे आए क्यों और लाने वाला कौन है, ये तो सोचना है। और किसने भेजा, इसके पीछे क्या मकसद है, इसकी चौकसी होना चाहिए। ये हम कमिश्नर से अभी फिर एक निवेदन देके बोलेंगे कि भाई इसकी चौकसी करो। ये आवाम के साथ धोखाधड़ी है क्या, किसके साथ धोखाधड़ी, और ये क्यों करना, क्या जरूरी है। तुम्हारा अगर कागज पत्र है तो तुमने वहीं पे निष्कासित करना चाहिए थे। अगर भंगार पड़ा है उससे फायदा है तो उसका निरा होता, तो ये भी भंगार कोई बेच रहा था, भंगार समझ के 300 रुपया उसको मिल रहा था और लेने वाला भी था, देने वाला भी था, वो भी थे सामने, उनका भी बयान हमने दर्ज किया, मगर वो कबूल नहीं करते किसने लाया। तो इसीलिए हमारा ये कहना रहेगा कि ये जो मक्कारी है, जो हरामीपन ये किसने किया, उसका डिप में जाके इसकी चौकसी होना चाहिए।